नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के पोलैंड दौरे का दूसरा दिन, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात, बिजनेस लीडर्स और इन्फ्लुएंसर से बात, दुनिया को दिया ह्यूमैनिटी का फर्स्ट का मंत्र। जेलेंस्की मोदी की मुलाकात पर दुनिया भर की नजर। कोलकाता रेप और हत्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की जांच पर उठाए सवाल। सीबीआई ने दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट, हुए कई बड़े खुलासे, 5 सितंबर को अगली सुनवाई। वक्फ बिल पर जेपीसी की हुई पहली बैठक, मुस्लिम सांसदों ने जताया विरोध, स्थानीय डीएम को शामिल करने का भी विरोध। जम्मू कश्मीर पहुंचे राहुल गांधी, कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, चुनाव पर हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीर के बिना अखबार में छपा विज्ञापन तो भड़क उठी, आतिशी मार लेना, अधिकारियों को भेजा कारण बताओ नोटिस, सैलरी काटने की भी दी धमकी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के आधिकारिक विदेश दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पोलैंड और यूक्रेन के दौरे पर हैं। चारों तरफ मोदी मोदी की गूंज है। आज पीएम मोदी पोलैंड में ही रहेंगे और इसके बाद यूक्रेन पहुंचेंगे। इसी बीच उन्होंने पोलैंड में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है, जो युद्ध नहीं शांति की बात करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, आज का भारत सभी से जुड़ना चाहता है, आज का भारत सभी के विकास की बात करता है, आज का भारत सभी के साथ है और सभी के हितों के बारे में सोचता है। पीएम मोदी के इस दौरे का मुख्य मकसद रूस के साथ चल रहे युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान निकालना है। पीएम मोदी यूक्रेन दौरे के दौरान वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम मोदी की कूटनीति की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि भारत ने पिछले 2 सालों में एक बार भी किसी एक पार्टी का पक्ष नहीं लिया है। उन्होंने अगर राष्ट्रपति पुतिन को अपना अच्छा दोस्त बताया है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन में हो रही मौतों पर भी दुख जाहिर किया है। तो मोदी जेलेंस्की की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है। कल ये मुलाकात होनी है। ये मुलाकात कितना माना जाए युद्ध के बीच में? देखिए, पूरी दुनिया में चर्चा है इसकी, क्योंकि दुनिया में कोई दूसरा ऐसा लीडर नहीं है जो जेलेंस्की और पुतिन से एक साथ बात कर सकता हो। ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी हैं। और लुक एट हिज डिप्लोमेसी, एक ग्लोबल लीडर की तरह मूव करते हैं। आपने मार्क किया होगा कि अब वो कहीं जाते हैं तो किसी एक देश के लिए नहीं जाते, एक बार में 2-3 देशों का दौरा करते हैं। इट इज अ मार्क ऑफ अ ग्लोबल लीडर। पोलैंड में आज बातचीत हो गई, शाम में उनका ट्रेन से जाना होगा कीव। स्पेशल ट्रेन है, बहुत लग्जरियस और सुरक्षा की दृष्टि से अचूक बनाया गया वो ट्रेन है, जिस पे सवार होकर के 10 घंटे वो ट्रेन में रह करके कीव पहुंचेंगे। और पूरी दुनिया, हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया की नजर है कि वहां से क्या निकलता है। हालांकि उन्होंने संकेत पहले ही दे दिया है कि ये समय, ये वक्त युद्ध का नहीं शांति का है, बातचीत से रास्ता निकलना चाहिए। तो आप देखिए कि एक तो वो वहां जा रहे हैं, पोलैंड के साथ बायलैटरल टाइज तो अपनी जगह पे है, यूक्रेन के साथ टाइज अपनी जगह पे है, लेकिन क्या कोई समाधान निकलेगा? ये आस अमेरिका को भी है, दुनिया की तमाम देशों को भी है कि प्रधानमंत्री मोदी कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि इसमें कुछ शांति का रास्ता निकाल करके ले आए। और अगर ऐसा करते हैं तो आप समझिए कि हिंदुस्तान की साख पूरी दुनिया में कैसे बुलंदी पे पहुंच जाएगी। जी, तो पूरे दुनिया भर में पीएम मोदी की तारीफ हो रही है, पीएम मोदी के दौरे की चर्चा हो रही है। तो भारत में
चारों तरफ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की किरकिरी हो रही है। ममता बनर्जी कोलकाता रेप और हत्या मामले में चारों तरफ से घिर गई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर अहम सुनवाई भी हुई। सीबीआई ने आज सुप्रीम कोर्ट में केस की स्टेटस रिपोर्ट सौंपी और कई बड़े खुलासे किए। सीबीआई ने बताया कि पीड़िता डॉक्टर की अंतिम संस्कार के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। पीड़िता के परिवार वालों को भी देर से जानकारी दी गई और सबसे बड़ी बात, क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अननेचुरल डेथ और पोस्टमार्टम के समय को लेकर और केस डायरी के साथ छेड़छाड़ को लेकर कोलकाता पुलिस पर कई सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस के रवैये पर काफी सवाल खड़े किए हैं। जस्टिस पारदीवाला ने सुनवाई करते हुए कहा कि आपके राज्य द्वारा अपनाई गई पूरी प्रक्रिया ऐसी है जिसका सामना मैंने अपने 30 वर्षों के अनुभव में कभी नहीं किया। कोर्ट में कपिल सिब्बल ममता सरकार का पक्ष रख रहे थे, उन्हें भी जमकर फटकारा गया। अब इस मामले को लेकर 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। आज काफी लंबी सुनवाई चली है। मुख्य बिंदुओं को समझे तो क्या-क्या मुख्य बातें सुप्रीम कोर्ट की रही? देखिए, मुख्य बिंदु तो आपने बता ही दिया है कि किस तरीके से पूरे इन्वेस्टिगेशन के ऊपर सवाल खड़े किए गए, लेकिन एक सेंटेंस में सारी बातें हो गई और जज साहब को अब इसके बारे में सोचना चाहिए कि जब मामला पोस्ट इलेक्शन वॉयलेंस का हुआ था, असेंबली इलेक्शन के बाद जिस तरीके से वहां पे कार्रवाई की गई, तब आपने सू मोटो नहीं लिया। आप लोगों ने बंगाल की तरफ आंखें बंद कर ली। आज ये मामला जो आया है, इस तरह के कई सारे मामले होंगे और चूंकि बंगाल के बारे में जजेस को शायद नहीं मालूम हो, इसलिए उनको यह कहना पड़ा कि अपने करियर में हमने कभी भी इस तरह का केस नहीं देखा। यह हर जगह वहां हो रहा है। यह आपकी समस्या है जज साहब, क्या आप देख नहीं पाए? बंगाल के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। किसी को कुछ बना करके, किसी को कुछ गाड़ी में कुछ रख दिया तो फंसा दिया। वहां पे एक अजीबोगरीब सिस्टम है। ये तो सिर्फ बानगी है जो आज तीनों जजेस के सामने आया है और देश में इस तरह की सरकारें बड़े आराम से चल रही है। इस पे सुप्रीम कोर्ट को विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक कोई आइसोलेटेड मामला नहीं है। आप सीबीआई भेजोगे, सीबीआई की पिटाई हो जाएगी। ईडी भेजोगे, ईडी की पिटाई हो जाएगी। आप ह्यूमन राइट्स कमीशन के लोगों को वहां पे रिपोर्ट लाने के लिए कहोगे, उसकी पिटाई हो जाएगी और एफआईआर तक दर्ज नहीं होगा। गनीमत है देर से हुआ, लेकिन एफआईआर रजिस्टर हो गई। अदरवाइज मामला अगर प्रोटेस्ट पे नहीं आता, लोग आंदोलित नहीं होते, तो ये मामला कायदे से दबा दिया गया होता। तो जज साहब लोगों को यह भी थोड़ा पता करना चाहिए कि बंगाल में किस तरह का सिस्टम जो है विकृत हो चुका है। जी, अब बात वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की पहली बैठक की। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति की आज अहम बैठक हुई। ये पहली बैठक बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में संसद भवन एनेक्सी में हुई। इसमें अल्पसंख्यक मामलों और कानून मंत्रालयों के अधिकारियों ने मसौदा कानून में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में सदस्यों को जानकारी दी। बैठक में विपक्षी दलों के सांसदों ने कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस कानून से धार्मिक स्वतंत्रता, समानता की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 और कई अन्य कानूनों का उल्लंघन होगा। साथ ही बैठक में तमाम कानूनी पहलुओं से जुड़ी जानकारी भी साझा की गई। बैठक में कानून मंत्रालय से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में मुस्लिम सांसदों ने वक्फ ट्रिब्यूनल में स्थानीय डीएम और नॉन माइनॉरिटी मेंबर्स को शामिल करने का विरोध भी जताया है। आज पहली बैठक थी। पहली बैठक में क्या कुछ हुआ? देखिए, जिसका डर था वही हुआ। आप राजनीति में तो हिंदू मुसलमान करते ही करते हो, यहां पे भी आपने हिंदू मुसलमान कर दिया। ये सारे मुस्लिम सांसद एक स्वर में विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? क्या हम मुसलमान हैं और मुसलमानों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार को पार्लियामेंट को नहीं है? यही कहना चाह रहे हो आप? यही कहना चाह रहे हो ना? और विपक्षी पार्टियां जो मुस्लिम वोटों के लिए लालायित रहती है, वो भी उसका साथ दे रहे हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है। अच्छा होता खबर यह आती कि वहां पे डिस्कशन हुआ, दोनों ही प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर एक
सीरियस डिस्कशन वहां पे हुआ, लार्जर व्यू पॉइंट को लेकर के अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग जो भी आपके ऑब्जेक्शंस थे उसके लिए दलील दी गई होती। भाई डीएम क्या सिस्टम का हिस्सा नहीं होता? जब पूरे जिले का ये एडमिनिस्ट्रेशन ही वो म्यूटेशन हो, जमीन का विवाद हो या कुछ हो, पटवारी हो, सारे लोग तो डीएम के अधीन होते हैं। भाई डीएम के अधीन ही होते हैं ना। आप कह रहे हो कि डीएम नहीं हो तो कौन करेगा? कोई दाढ़ी वाला मौलाना करेगा? अलग से आप सिस्टम चाहिए, अलग से आपको सारा कुछ चाहिए। ये स्पेशल ट्रीटमेंट, कम से कम कोई ऐसा मुस्लिम सांसद होता, बोला कि भाई अगर ये कहा होता किसी ने कि मुसलमानों को इस तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, जो बाकी धर्म के लोगों के साथ जिस तरह का सिस्टम ये ट्रीट करता है वैसे ही मुसलमानों को ट्रीट करे, तो नहीं, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट हर चीज में चाहिए। इस जेपीसी से कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको बता रहा हूं। ये फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार फिर डर जाएगी और उसके बाद वक्फ बोर्ड का कानून जो है वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और इस तरीके से आप कट्टरपंथी मौलवी मौलानाओं और ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स को ये सरकार बढ़ावा देगी। जी, अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर चुनाव की। 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचे हैं, जहां राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और कई दौर की बैठकें भी की। बड़ी खबर आज ये सामने आई कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेगा। आज राहुल गांधी से मुलाकात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य की सभी 90 सीटों पर दोनों दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं राहुल गांधी ने श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व करना और इसे वापस राज्य का दर्जा दिलाना सबसे ज्यादा जरूरी है और ये कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन की प्राथमिकता भी है। राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर का दौरा कैसे देखते हैं आप? देखिए, तो कहते भाई डरो मत, ये तो डर का ही नतीजा है ना। आपको ढूंढना पड़ रहा है फारूक अब्दुल्ला का साथ, अकेले क्यों नहीं लड़ रहे हो? ये मीडिया नैरेटिव क्रिएट कर रही है, राहुल गांधी की वजह से ये हो रहा है, राहुल गांधी की वजह से वो हो रहा है, राहुल गांधी बड़े ये हो गए वो हो गए। देखिए, वहां पे जो हकीकत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू में कुछ नहीं है और कांग्रेस पार्टी जहां पहले वो सरकार बनाया करती थी, वो अकेले लड़ने की अब हिम्मत भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, इसलिए दोनों साथ आ रहे हैं। लेकिन अभी सीट बंटवारा कैसा होगा ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन दिक्कत क्या है कांग्रेस पार्टी के पास कि आपने इधर उधर का तो भाषण कह दिया, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आपके लीडर्स कहां हैं? कश्मीर का कोई एक बड़ा लीडर राहुल गांधी के आसपास तो नजर नहीं आया। हाँ, नॉनवेज खाना वहां खा करके आप बड़े मस्त है, तो आपको मुबारकबाद, अच्छा आउटिंग हो गया है। इस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा अचीवमेंट होता नजर नहीं आ रहा है और इसीलिए इन लोगों ने एक गठबंधन किया है। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि जो घाटी का इलाका, जो मुस्लिम इलाका है, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले लड़ेंगे और जो हिंदू इलाका है जम्मू में, वहां कांग्रेस पार्टी को सीटें देने का काम फारूक अब्दुल्ला करेंगे। जी, आज की आखिरी खबर में बात विज्ञापन प्रेमी आम आदमी पार्टी की। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीर के बिना अखबार में विज्ञापन जारी करने पर केजरीवाल की चहेती मंत्री आतिशी मार्लेना काफी ज्यादा भड़क उठी है। इस मामले में उन्होंने विभाग के सचिव और निदेशक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में अधिकारियों से 3 दिनों के भीतर ये बताने को कहा गया कि क्यों ना विज्ञापन की लागत उनके वेतन से वसूली जाए, क्योंकि ये प्रभारी मंत्री की मंजूरी के बिना प्रकाशित किया गया था।
नोटिस में यह भी कहा गया कि 14 अगस्त के लिखित निर्देशों और मुख्यमंत्री की फोटो वाले पूरे पेज के विज्ञापन को लेकर क्रिएटिव और मीडिया प्लान की स्पष्ट मंजूरी दिए जाने के बावजूद डीआईपी ने अपने अधिकार के तहत और मंत्री की मंजूरी के बिना ही 15 अगस्त को सीएम अरविंद केजरीवाल की तस्वीर के बिना आधे पेज का विज्ञापन जारी कर दिया, जो प्रभारी मंत्री के निर्देशों का पूर्ण रूप से उल्लंघन है और इसी मामले में कार्रवाई की बात आतिशी मारलेना ने कही है। एड से इतना ज्यादा प्यार क्यों? देखिए, बिना एडवर्टीजमेंट के आम आदमी पार्टी तो जीवित ही नहीं, ये जीते हैं, सांस लेते हैं मीडिया में छाए रहने के लिए। मीडिया से बाहर कर दीजिए, अरविंद केजरीवाल की राजनीति 2 सेकंड में 0 बटा सन्नाटा हो जाए। अगर टेलीविजन पे ऐड देना बंद कर दे, टेलीविजन पे डिबेट में लाना बंद कर दे, इसकी राजनीति 0 हो जाए। देखिए भाई, बहुत सारे देश में पॉलिटिकल पार्टी है, नेता है। उद्धव ठाकरे नजर आते नहीं आते, तेजस्वी यादव नजर आते नहीं आते, अखिलेश यादव नजर आते नहीं आते, कुछ बाइट वाइट हुआ तो आ गया। लेकिन एक नया तरीका इजाद किया है अरविंद केजरीवाल ने कि एडवर्टीजमेंट। अब सवाल यह है कि इनको मिर्ची क्यों लगी। आज तारीख कितना हो गया? आज तारीख हो गई 22। एडवर्टीजमेंट कब आया? 15 तारीख को। 7 दिनों के बाद नींद से ये जागी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब ये सारी चीजें हो रही होंगी, ये सारी चीजें जब हो रही होंगी, तो उस समय तो चल रहा था नाम किसका कि झंडा कौन फहराएगा, तो झंडा फहराएगी आतिशी मारलेना। वो तो ठीक 14 तारीख को डिसीजन बदला गया ना। एलजी ने कहा कि नहीं, आतिशी मारलेना नहीं। और मे बी मेरा हंच है, कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये मेरा हंच है कि उस समय जो फोटो वगैरह दिया गया होगा, जो पास किया गया होगा, उसमें आतिशी मारलेना का भी नाम होगा, क्योंकि वो तो झंडोत्तोलन को लेकर के प्रचार होगा कि भाई इतने बजे जो है झंडा फहराया जाएगा, आतिशी फहराएंगी। अब सवाल ये है कि जब ये कैंसिल हो गया तो पूरा का पूरा वो कैंसिल हो गया होगा। निकलने से पहले आपने क्या रिथिंक किया? कौन सा एडवर्टीजमेंट जा रहा है? क्या आपने किसी अधिकारी को बुला करके पूछा कि अब मेरा नाम नहीं होगा, किसी और का नाम होगा? या फिर आपको भवन में चली गई कि जाओ, अब मेरा नाम, जब मुझे ही नहीं झंडा फहराना है तो किसी का भी नाम छापो, किसी का भी फोटो छापो, उसे हमें क्या लेना देना? यही बात हुई होगी मोस्ट प्रोबेबली। और पार्टी में जब ये विवाद उठा होगा तो वो दिखाने के लिए कि साफ मना मुकर गई होगी कि भाई मुझे नहीं मालूम, हमने तो ये परमिशन दिया नहीं। अब इसलिए ये अधिकारियों के ऊपर एक्शन की बात कर रही है। वैसे इन लोगों को शर्म तक नहीं आती। एक मुख्यमंत्री जेल के अंदर बंद है और कोई एक छाप दे कि सलाखों के पीछे केजरीवाल 15 अगस्त मना रहा है तो आपको मिर्ची लग जाएगी, लेकिन आपको चेहरा चमकाना है। इसलिए अखबारों में भाई अपना पैसा लग रहा है, आपका नहीं, सरकार का पैसा लग रहा है। तो भाई ये जो जेल के अंदर है उसको इतनी तरजीह देने की क्या आवश्यकता? छूट जाएंगे तो उसके बाद फोटो लगाता रहना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।